जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ईवीएम हैक हो जा रहा है। बंगाल में हमारी सरकार आ रही है। जो दीदी धरने पे बैठी थी वो उनके डर का साफ प्रतीक है। जी दिखाई तो दे रहा है परिवर्तन जरूरी था और परिवर्तन आ चुका है। हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी हर हर मोदी घर घर मोदी। बंगाल की महिला देख रही है कि बांग्ला निजर में के चाय। सर इस बार जय श्री राम आना निश्चित है। चुपचाप कमल छाप देंगे और हम ये परिवर्तन लाएंगे। हम बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला में ट्रांसफॉर्म करेंगे। लग रहा है आपकी बार बंगाल मोदी जी के साथ चलने वाला है? बिल्कुल चलने वाला है और चलना ही चाहिए। ये बंगाल की जनता ने डिसाइड कर लिया है। 10 साल हम लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण का नंगा नाच यहाँ देखा है। एक मंदिर, हमारा शिव मंदिर तारकेश्वर मंदिर, उसके प्रशासक बनाए गए फिरहाद हकीम जो कि एक मुसलमान है। क्या किसी मस्जिद के प्रशासक को किसी हिंदू को बनाया जा सकता है? शादी विवाह, बच्चे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंगाल में है। मैं बंगला बोल सकता हूँ, बंगला लिख सकता हूँ, बंगला पढ़ सकता हूँ। अचानक हम बहिरागत कैसे हो गए? क्या नाम है सर? विक्रम सिंह। विक्रम जी, क्या देख रहे हैं आपकी बार बंगाल का माहौल? हमारे साथ आप भी देख सकते हैं बंगाल का माहौल। आम जनता भी है, उसमें इतना उत्साह है कि इस बार किसी भी हाल में बीजेपी को लाना है। अगर हमारे देश को बाकी स्टेट की तरह उन्नत बनाना है, इस बंगाल को भी, तो बीजेपी इसकी सख्त जरूरत है। दीदी तो कह रही है कि अल्पसंख्यक इकट्ठे होकर के टीएमसी को वोट कर दो, बीजेपी को भगा दो बंगाल से। दीदी के अगर कहने से अगर अल्पसंख्यक एक हो जाते तो आज हमारे साथ मुस्लिम नहीं रहते। आज हमारे साथ मुस्लिम आ गए हैं। दीदी को ये डर सताने लगा है, इसलिए उनको एक रिझाने के लिए, लुभाने के लिए वो एक चाल चल रही है। जबकि बहुत देर हो चुकी है। मुस्लिम हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आ चुके हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो दीदी हैं जब नंदीग्राम में 2 घंटे 3 घंटे बूथ पे बैठती हैं और उसके बाद बौखला जाती हैं, और उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दीदी की बौखलाहट से ही पता चलता है कि बंगाल उनके हाथों से फिसल रहा है, तो दीदी तो कह देती है कि मोदी कोई भगवान है, भविष्यवाणी करने के लिए आ जाते हैं। नहीं, अगर यही बात है तो दीदी के अगर हर बात वो कैसे बता देती है कि ईवीएम हैक हो जा रहा है, बंगाल में हमारी सरकार आ रही है। जो दीदी धरने पे बैठी थी वो उनके डर का साफ प्रतीक है कि इतने एक देश की मुख्यमंत्री, एक राज्य की मुख्यमंत्री होते हुए भी, देश की इतनी बड़ी नेत्री होते हुए भी उनको एक मामूली स्तर से बूथ पे उनको 2 घंटे तक धरना देना पड़ रहा है। और सिर्फ ये साजिश थी कि उस बूथ पे बीजेपी के वोटरों को वहाँ पे रोका जाए कि ये वोट ना दे सके। तो मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दीदी गई। जी, इस बार दीदी पक्का गई। क्या लग रहा है आपको? दीदी पक्का गई। आप कैसे देखती हैं आपकी बार जो बंगाल का इलेक्शन का चल रहा है माहौल, तो कैसे दिखाई दे रहा है? जी दिखाई तो दे रहा है परिवर्तन जरूरी था और परिवर्तन आ चुका है। हम लोग देख रहे हैं सिर्फ यहाँ इस लॉन्च पे झंडा नहीं लहरा रहे हैं, हर एक जगह पे झंडा लहराएगा। और 2 तारीख के बाद तो ये और भी दिखाई देगा कि मोदी जी हर हर मोदी घर घर मोदी। दीदी तो कह रही हैं कि सारे मुस्लिम इकट्ठे हो जाओ और टीएमसी को वोट करो, बीजेपी को बंगाल से बाहर कर दो। जी वो उन पे डिपेंड करता है जो हम लोगों को वोट करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि मोदी जी जो मुस्लिम लोगों के लिए भी बहुत सारे कानून परिवर्तन किए हैं वो हम लोग दिखाई दिए हैं। पर दीदी ने कुछ किया है ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दिया है। तो मुस्लिम जो है वो लोगों को पता है कि किसको लाना है, किसको जाना है, ये उन लोगों पे डिपेंड करता है। 2 तारीख के बाद तो रिजल्ट जरूर दिखने मिलेगा। दीदी की बौखलाहट से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बंगाल उनके हाथों से फिसलता नजर आ रहा है। अगर इस बात को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि छोटे से बच्चे से भी पूछो, तो दीदी का चेहरे से पता चलता है कि बंगाल में वो दीदी हार रही हैं। और वो तो कह देती हैं कि दीदी कोई मोदी कोई भगवान है जो पहले से भविष्यवाणी कर रहे हैं। जी मोदी जी भगवान तो है, पहले से भविष्यवाणी कर चुके हैं। जो योजना लाए हैं वो सबको दिखाई दे रहे हैं और योजनाएं जो है उनके लाभ भी सबको बहुत सारे स्टेटों में मिल चुके हैं और हमारे बंगाल उससे पीछे रह गए हैं। लेकिन सोनार बांग्ला तो बनाना है, तो इसके लिए मोदी जी तो हम लोगों के लिए भगवान ही है और भगवान को तो लाना है। बंगाल की महिला क्या देख रही है? बंगाल की महिला देख रही है कि बांग्ला निजर में के चाहे, तो हम लोग सिर्फ बंगला का लड़कियां है जो बांग्ला निजर में के चाहे, वो डायलॉग तो रहेगा लेकिन सिचुएशन बदल जाएगा। बीजेपी में हर एक लड़की बांग्ला का में है, तो बांग्ला निजर में के चाहे में बांग्ला में जरूर परिवर्तन आएंगे। आप कैसे देखती हैं आपकी बार बंगाल में? सर इस बार जय श्री राम आना निश्चित है। लोगों के चेहरे पे, लोगों के एक फेस पे लिखा है कि हाँ जय श्री राम आना है, और हर चुप्पी लोगों के मुंह में एक ही है, चुपचाप कमल छाप। 2019 के इलेक्शन में जो नारा दिया गया था चुपे छाप कमल छाप, वही नारा चल रहा है इस बार और ज्यादा चलेगा। ऐसा कैसे लग रहा है आपको?
लोगों के फेस बता रही है ये, लोगों की थिंकिंग बता रही है ये, और जो चुप है उनका एक्सप्रेशन ज़्यादा पता चल रहा है इसमें। दीदी हैं कह रही हैं कि मुसलमान सारे इकट्ठे होकर के टीएमसी को वोट करो, और इधर मोदी जी ने भी इनडायरेक्टली कह दिया कि सारे हिंदू एक हो जाओ। मुस्लिम भी आई है लेकिन छुप कर आ रही है, चुपचाप कमल छाप देंगे। दीदी के चेहरे से नजर आ रहा है कि वो उनकी बौखलाहट से और उनके जो डायलॉग्स हैं उससे नजर आ रहा है कि बंगाल उनके हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है। आएगी जरूर, बिल्कुल जी, आप कैसे देखती हैं? मैं यही देख रही हूँ कि 2021 में हमारी सरकार बीजेपी की सरकार आने वाली है, क्योंकि 34 साल की सीपीएम की राज और 10 साल की ममता की राज से बंगाल के जो आम आदमी है वो एकदम पस्त हो चुके हैं। वो परिवर्तन चाहते हैं और हम ये परिवर्तन लाएंगे। हम बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला में ट्रांसफॉर्म करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आप शब्दों का भी प्रयोग करती हैं? देखिए, ये तो टीएमसी की कल्चर ही है कि अब शब्द बोले, क्योंकि उनके पास तो और कोई मतलब कुछ ऐसा कुछ यही नहीं है कि पब्लिक को वो इन्फ्लुएंस करे, कन्विंस करे वोट करने के लिए। वो जहाँ भी जाती है अपना उनका कोई खूबी नहीं है कि वो बता सके पब्लिक को कि जिस वजह से पब्लिक को वो वोट करे। वो सिर्फ बीजेपी को गाली देते हैं, उनके भाई को बीजेपी को चैलेंज कहते रहते हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई बेसलेस है। वो ये बेखूबी से जानती है कि उनका कोई मुद्दा नहीं है जिसको आगे रख के वो चुनाव लड़े। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हम चाहते हैं मोदी जी का जो हमारा जो नैरेटिव है सबका साथ सबका विकास, वो बंगाल में भी है, सबके साथ सबका विकास हो। क्या लग रहा है आपकी बार बंगाल मोदी जी के साथ चलने वाला है? बिल्कुल चलने वाला है और चलना ही चाहिए। ये बंगाल की जनता ने डिसाइड कर लिया है। 10 साल हम लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण का नंगा नाच यहाँ देखा है। एक मंदिर, हमारा शिव मंदिर तारकेश्वर मंदिर, उसके प्रशासक बनाए गए फिरहाद हकीम जो कि एक मुसलमान है। क्या किसी मस्जिद के प्रशासक को किसी हिंदू को बनाया जा सकता है? इस तरह का तुष्टीकरण और सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ जो हमने बंगाल में देखा है। तो इसकी दीदी ने तो साफ साफ कह दिया कि सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाओ। सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, दीदी का ये कहने का मतलब ही साफ है कि दीदी को समझ में आ रहा है कि मुसलमान भी अब हट रहे हैं। जो भी पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है, भले ही वो मुसलमान हो हिंदू हो, वो विकास देखना चाहता है, वो मुख्य धारा में रहना चाहता है। सिर्फ डरा करके पहले कांग्रेस ने, फिर वाम ने और तृणमूल ने मुसलमानों को मुख्य धारा से दूर रखा। जो मुसलमान मुख्य धारा में आ गए, आप गुजरात का एग्जाम्पल लीजिए ना, मुसलमान वहाँ मुख्य धारा में कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने हिसाब से रह रहे हैं, उनको भी विकास चाहिए। तो उनको एक डराने के हिसाब से, ये चूंकि उनको दिख रहा है कि हमारा वोट बैंक 30% जिनको लेके हम चल रहे थे वो खसक रहा है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। तो क्या लग रहा है कि जो अब की बार जो जनता सोच रही है वो खरी उतर रही है मोदी जी के योजनाओं को लेकर के? मैं एक मारवाड़ी आदमी हूँ, मेरी 5 पीढ़ियाँ बंगाल में हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अचानक दीदी ये कह रहे हैं कि हम लोग बहिरागत हो गए। 5 पीढ़ियों से, जन्म से शादी विवाह, बच्चे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंगाल में है। मैं बंगला बोल सकता हूँ, बंगला लिख सकता हूँ, बंगला पढ़ सकता हूँ, अचानक हम बहिरागत कैसे हो गए? तो ये जो मुद्दे हैं ये जनता के मुद्दे हैं। जनता यहाँ ये नहीं देखना चाहती कि बंगाल को एक अलग कंट्री बना दिए, केंद्र की कोई भी योजना बंगाल के अंदर ना घुस सके। बंगाल में जो दीदी, मुझे एक बात बताइए, जो सरकारी बंगाली लोग अधिकतर व्यापार में नहीं है, सरकारी नौकरियों में है। आप मुझे बताइए, बंगाल के अंदर आज भी 7th पे कमीशन लागू नहीं हुआ, आज भी 6th पे कमीशन से पेमेंट हो रहा है। इसका मतलब जो डी ग्रेड के एम्प्लॉय है उनको भी कम से कम 15 से 18 हज़ार रुपया महीने का नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ दीदी की जिद है। आज आयुष्मान भारत योजना भारत में लागू नहीं पाई, सिर्फ दीदी की जिद है। दीदी का कहना है कि जो भी योजना हो उसके पैसे दीदी को दे दिए जाए ताकि वो अपने भाई को और वो मिल के अपनी कट काट सके, और उसके बाद अपने जो समर्थक हैं, जैसा कि अम्फान के दौरान हुआ कि जो तृणमूल के समर्थक थे उनको पैसे मिल गए और जिनको हकीकत में नुकसान हुआ उनका नहीं हुआ। ये अत्याचार अब और बंगाल में चलने वाला नहीं है। ये अत्याचार बहुत हुआ अब, और ये बंगाल में चलने वाला नहीं है।